प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो पाठ्यक्रम है हायर सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम है, जिसको हम लोग सिलेबस बोलते हैं, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। साथ ही साथ उसका जो परीक्षा पद्धति है, पैटर्न जो है परीक्षा का, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस वर्ष न केवल पाठ्यक्रम बल्कि परीक्षा पैटर्न में भी आप बदलाव देख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस वर्ष हमें पाठ्यक्रम कैसे बदलता हुआ नज़र आएगा और साथ ही साथ परीक्षा जो पैटर्न है वो भी किस प्रकार से बदलता हुआ नज़र आएगा। इस वीडियो में हम इस पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करें हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025-26 और विषय हम लोग लेते हैं फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पिछले साल तक फिजिक्स में कुल 10 इकाई अर्थात 10 यूनिट हुआ करता था, लेकिन इस बार 1 यूनिट कम कर दिया गया है। इस बार आपको केवल 9 यूनिट की ही पढ़ाई करनी है। ये तो रही बात, सीधे सीधे 1 यूनिट की कमी किया गया है। इसके अलावा भी कई यूनिट के अंदर में कई टॉपिक को हटा दिया गया है और बोला गया है, इसका कारण दिया गया है कि हम परीक्षा में बच्चों का जो प्रेशर है, जो बोझ है, उसको कम करने जा रहे हैं। ऐसे बोल के 1 यूनिट को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे यूनिट में कुछ जो चैप्टर है, कुछ जो बिंदु है, विषय वस्तु है, उसको कम कर दिया गया है। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले इकाई से। पहले इकाई में आप देख पा रहे हैं 2 चैप्टर होता है और इस साल भी है 2 चैप्टर। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जबकि दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। प्यारे बच्चों, इस पहले इकाई के अंतर्गत ये जो 2 चैप्टर है उसके अंदर आपको कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ जरूर बदला हुआ आपको नज़र आएगा। पहले इस इकाई के दोनों चैप्टरों के लिए 8 अंक निर्धारित हुआ करता था, अब वो अंक बदल करके 10 हो गया है। आइए अगले यूनिट, दूसरा यूनिट की बात करें, जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पाठ्यक्रम को जरा गौर से देखेंगे तो कुछ यहाँ पर विषय वस्तु हटाया गया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो यूनिट है, जो 2 चैप्टरों से मिलकर के बना है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तथा इसके अंतर्गत इस तीसरे यूनिट के अंतर्गत दूसरा चैप्टर जो कि चुंबकत्व एवं द्रव्य है, इसमें भी कुछ चैप्टर आपको हटता हुआ मिलेगा, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। अगला यूनिट है यूनिट 4। ये भी 2 चैप्टरों से मिलकर के बना हुआ है और इसका पहला चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जबकि इसका दूसरा चैप्टर है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। इसमें भी कुछ विषय वस्तु आपको हटता हुआ नजर आएगा। अगला यूनिट है यूनिट 5, जो कि एक ही चैप्टर से बना हुआ है। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, विषय वस्तु पूरे हैं। अंक की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यूनिट 6 है जो कि 2 चैप्टरों से मिलकर के बना हुआ है। पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जबकि दूसरा चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। इसमें से भी आपको बहुत से विषय वस्तु जो है वो हटता हुआ नजर आएगा। अगला जो इकाई है 7 है विकिरण तथा द्रव्य की दैती प्रकृति। इसमें भी ज़्यादा फेरबदल आप नहीं देख पाएंगे, कुछ छोटा सा फेरबदल इसमें भी आगे नज़र आएगा। अगला यूनिट 8 परमाणु एवं नाभिक। इसमें भी आपको ज़्यादा चेंज या परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। और अगला यूनिट है 9 जो कि अर्धचालक युक्तियां हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र आएगा। इतना ज़्यादा परिवर्तन नज़र आएगा कि टोटल आधे जो विषय वस्तु है उसको हटा दिया गया है। जबकि पहले यूनिट 10 हुआ करता था, यूनिट 10 को टोटल हटा दिया गया है। तो आइए अब हम लोग देखें कि वो कौन कौन सा विषय वस्तु है जिसको हटा दिया गया है। तो चलिए सीधे आपकी स्क्रीन पर मैं उसको ले आता हूँ, ये देख पाएंगे आप लोग। ये लीजिए। तो जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि पहले यूनिट में ज़्यादा फेरबदल आप नहीं देख पाएंगे, विषय वस्तु पूरे हैं, केवल अंक बदला गया है। पहले 8 अंक का ये यूनिट हुआ करता था 2 चैप्टर मिला के, अब ये 10 हो गया है। तो इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं है। मैं सीधे सीधे यूनिट 2 की ओर लिए चलता हूँ आपको। यूनिट 2 विद्युत धारा पहले 7 अंक का हुआ करता था, है ना, अब ये 6 अंक का होगा। और इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि पहले के पाठ्यक्रम और अब के पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मीटर सेतु हटा दिया गया है। आप पुराना सिलेबस देखिएगा, मीटर सेतु हटा दिया गया है। विभव मापी भी आपको नज़र नहीं आएगा। विभव मापी और उसका जो अनुप्रयोग है विभव मापी के द्वारा जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, उसको भी इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। चलिए, तो ये आप 2 चीज़ देख पाएंगे हटते हुए, एक मीटर ब्रिज और दूसरा विभव मापी और उसके एप्लीकेशन, इसको हटा दिया गया है। और क्या क्या है आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग इकाई 3 की बात करें। इकाई 3 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें भी क्या क्या चीज़ हटा दिया गया है इसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो चल कुंडल धारा मापी है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, चल कुंडल गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, उसका जो सेंसिटिविटी है, सुग्राहिता है, और उसको किस प्रकार से अमीटर और वोल्ट मीटर में बदलते हैं, ये कुछ टॉपिक को यहाँ पर हटाया गया है। साथ ही साथ इस यूनिट का दूसरा चैप्टर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, चुंबकत्व एवं द्रव्य, यहाँ से भी कुछ टॉपिक हटाया गया है। उस टॉपिक को मैं आपके सामने रखता हूँ। टॉपिक है एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसको क्षण चुंबक बोलते हैं, उसके अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना, निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना, इसको हटाया गया है। तो देख लीजिए, आपको यूनिट 3 पर बोझ जो है वो कुछ कम करते नज़र आ रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। चलिए हम लोग अगले यूनिट की ओर बढ़ें। यूनिट 4 प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पर आप देखिए, ये जो यूनिट है वो 2 चैप्टर से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ पर लगभग आपको वही
विषय वस्तु मिलेंगे जो पिछले साल था। इसमें कोई खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा विषय वस्तु की दृष्टि से। और जहाँ तक अंक की दृष्टि से हम लोग बात करें, जो इकाई 4 था वो पहले भी 8 नंबर का था, अब भी आपको 8 नंबर का ही मिलेगा। चलिए इकाई 5 की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अंक की बात करें तो ये पहले 3 अंक का हुआ करता था, इस बार से ये 4 अंक का होगा और विषय वस्तु में इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आइए हम लोग इकाई 6 की बात करें। यदि अंक की बात करें तो पहले भी 14 नंबर का आता था, अब भी 14 नंबर का है और इसमें कुछ विषय वस्तु को हटाया गया है। वो विषय वस्तु क्या है जिसको हटाया गया है? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु इस साल आपको नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये भी नज़र नहीं आएगा और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसको भी हटाया गया है। साथ ही साथ प्रकाश का प्रकीर्णन अब आपको इस चैप्टर से हटता नज़र आएगा। आकाश का रंग नीला रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लालिमा दिखाई देना, ये सारी चीज़ें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी इस साल आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ यदि हम लोग तरंग प्रकाशिकी की बात करें, इसका जो दूसरा चैप्टर है इस यूनिट का तरंग प्रकाशिकी, इसमें भी कुछ बातें अब आपको नज़र नहीं आएगी, जिसमें से है ब्रूस्टर्स लॉ, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइट का यूज़। पोलराइट को हटा दिया गया है। ब्रूस्टर का नियम भी इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब यूनिट 7 की बात करें, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की दैती प्रकृति। पहले भी ये 4 नंबर का आता था, अब भी ये 4 नंबर का ही आएगा और विषय वस्तु में आपको परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। अगले यूनिट की हम लोग बात करें, परमाणु एवं नाभिक। यदि हम लोग अंक की बात करें तो पहले भी 6 नंबर का आता था, अब भी ये 6 नंबर का ही आएगा और आपको विषय वस्तु में बदलाव नज़र नहीं आएगा। अगले यूनिट की हम लोग बात करें, इकाई 9 की हम लोग बात करें तो इकाई 9 जैसे कि मैंने बताया, विषय वस्तु में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, लेकिन पहले भी 7 अंक का था, अब भी ये 7 अंक का ही है और इसमें अमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। बोले सर क्या अमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है? ये जो यूनिट है ना, उसको केवल पीएन संधि डायोड और उसका एप्लीकेशन यहीं तक सीमित कर दिया गया है। बोले सर फिर हटाया क्या गया है? यहाँ से ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा गायब कर दिया गया है। साथ ही साथ जो गेट है लॉजिक गेट, उसको भी टोटल हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मान करके चलिए, इस यूनिट में आधे जो विषय वस्तु है उसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ अपन 10वें यूनिट की बात करें तो वो इस यूनिट को ही गायब कर दिया गया है। तो पहले 10 यूनिट हुआ करता था, इस बार आपको 9 यूनिट ही पढ़ने हैं। और 9 यूनिट भी मत बोलिए, पहले की तुलना में 8.5 ही बोल दीजिए, क्योंकि आपका ये जो 9वां यूनिट है ना, उसको आधा कर दिया गया है टोटल। और बीच बीच में कई यूनिट में मैंने बोला कुछ विषय वस्तु को यहाँ से हटा दिया गया है। आइए अब हम लोग ब्लूप्रिंट की चर्चा कर लें। ब्लूप्रिंट की चर्चा कर लें। अंक विभाजन तो आप लोगों ने देखा कि कौन से यूनिट में कितने नंबर का अंक निर्धारित है। अब उस अंक का विभाजन कैसे कैसे किया गया है, इसको भी हम लोग तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं। तो पहले यूनिट की बात करें जो कि 2 चैप्टर का बना है ना, जिसको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र व स्थिर वैद्युत विभव व धारिता बोलते हैं।
तो अब ये 10 नंबर का है, पहले 8 नंबर का होता था। तो पहले के ब्लूप्रिंट में क्या होता था, एक बड़ा क्वेश्चन आता था 5 नंबर का, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता था। इस बार क्या होगा, इस बार एक ठो 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और उसमें विकल्प रहेगा अथवा रहेगा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का, 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन आना है। तो 2 अंक उसका हो गया, और एक 3 नंबर का आएगा, 3 और 2 5, और एक 5 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से 10 अंक का यहाँ पर विभाजन हो गया है। 1 + 1 + 3 + 5 = 10। तो यहाँ पर जो 2 ठो 1-1 नंबर का आएगा, उसमें क्या होगा, एक जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ रहेगा, मतलब उसमें विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प दिया जाएगा, एक विकल्प आपको चूज करना है, और एक जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय रहेगा, जिसका जवाब आपको एक शब्द में देना पड़ेगा। आइए हम लोग दूसरे यूनिट का जो ब्लूप्रिंट है उसकी चर्चा करें। पहले 7 नंबर का आता था, है ना, 7 नंबर का कैसे कैसे आता था भाई, एक आता था 3 नंबर का, और 2 ठो आता था 2-2 नंबर का। इस बार ये 6 नंबर का आएगा। अब 6 नंबर का अंक विभाजन कैसे कैसे किया गया है, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला जो यूनिट है, यूनिट 3, उस पर हम लोग चलें। यूनिट 3 पहले 8 नंबर का आता था, अब इसका नंबर बढ़ गया है, ये 11 नंबर का आएगा, जिसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर के क्वेश्चन में अथवा रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से। एक आएगा 5 नंबर का, और 2 ठो आएगा 1-1 नंबर का। तो ये क्या हो गया, 1 + 1 + 2 + 2 + 5। तो इस प्रकार से ये 11 नंबर का आपका इकाई 3 है। हम लोग इकाई 4 की बात करें तो पहले इकाई 4 जो है वो 8 नंबर का आता था, इस बार भी 8 नंबर का ही रहेगा। यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आपको पता है मूल्य आधारित क्वेश्चन है, ये मूल्य आधारित प्रश्न है, जिसमें कुछ बातें लिखी होती है, उस बात को हमें गौर से पढ़ना होता है, और पढ़ करके नीचे में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हमें देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं मूल्य आधारित क्वेश्चन। वो आएगा 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आएगा 1-1 नंबर का। तो इसका ब्लूप्रिंट क्या हुआ, 1 + 1 + 2 + 4 = 8। चलिए अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप लोगों को अच्छे से पता है, पहले 3 नंबर का था ये, इस बार से ये 4 नंबर का आएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जबकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। आइए अगले यूनिट की ओर बढ़ें। सबसे बड़ा यूनिट प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत हम लोग किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों पढ़ते हैं। पहले भी 14 नंबर का आता था, अब भी 14 नंबर का है, और 14 नंबर का जो अंक विभाजन है वो कैसे है, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन नंबर आएगा 4 का, 5 का आएगा एक क्वेश्चन अथवा रहेगा उसमें, 4 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन उसमें भी अथवा रहेगा, जबकि 2 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे, और 1-1 नंबर का इस यूनिट में से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो इसका ब्लूप्रिंट क्या हो गया, 1 + 1 + 1 + 2 + 4 + 5 = 14। आइए अगले यूनिट की हम लोग बात करें, यूनिट 7।
विकिरण तथा द्रव्य की दैती प्रकृति, ये पहले भी 4 नंबर का आता था, इस बार भी 4 ही नंबर का आएगा। इस बार एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। आइए अगले यूनिट की हम लोग बढ़ें, यूनिट 8 की ओर बढ़ें। परमाणु और नाभिक 6 नंबर का पहले भी आता था, अब भी 6 नंबर का आएगा, लेकिन अब क्या होगा, पहले 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आता था, अब एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का आना है। अगला यूनिट, लास्ट यूनिट की हम लोग बात करें, जो पहले ये 7 नंबर का था, अब भी 7 नंबर का है, लेकिन फ़ायदा ये है कि इस यूनिट के आधे विषय वस्तु को हटा दिया गया, तब भी 7 नंबर है, आपको पढ़ाई आधी ही करनी है। हाँ, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जबकि 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखिएगा, ये आपका ब्लूप्रिंट आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1-1 नंबर का जो 15 क्वेश्चन है वो आना है, ये देख लीजिएगा, 1-1 नंबर का 15 क्वेश्चन है। अमूलचूल परिवर्तन है परीक्षा का पैटर्न में। इस बार पहली बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके इस ब्लूप्रिंट में शामिल किया गया है। बाकी तो उतना नज़र नहीं आ रहा है, एक चीज़ और यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मूल्य आधारित क्वेश्चन पहले 1 हुआ करता था, अब वो क्वेश्चन शायद 2 हो रहा है। अब 5 नंबर का पहले भी 3 क्वेश्चन आता था, अब भी 3 क्वेश्चन आने हैं। तो ये टोटल 70 नंबर का आपका सैद्धांतिक है, जबकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है, खंड अ में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 10 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 4 विकल्प दिया जाएगा, उन 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा जिसको आपको चूज करना है। और शायद ये इसलिए डाला है क्योंकि 12वीं के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इसी बहुविकल्पी प्रश्न जिसको अपन MCQ क्वेश्चन बोलते हैं, इससे आपका आमना सामना होता है। तो पहले से ही आमना सामना कर लिए रहेंगे ताकि बाद में आसानी हो, इसको इसलिए यहाँ पर डाला गया है। वैसे तो डालना पहले से था, लेट से ही डाला, लेकिन बहुत अच्छा कदम है माध्यमिक शिक्षा मंडल का। जबकि ये जो 5 नंबर का है वो भी 1-1 नंबर का ही होगा, लेकिन वहाँ पर आपको एक शब्द में उसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो 15 नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें से ये जो 10 नंबर का MCQ क्वेश्चन बिल्कुल नया है इस साल के लिए। बाकी तो वही है, शब्द सीमा आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा, ये आपको दिखाई ही दे रहा है। ये स्क्रीन पर ये सारे जो आपका पाठ्यक्रम है वो भी स्क्रीन पर आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये सारे पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये आपका प्रैक्टिकल का प्रायोगिक कार्य को भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, क्या क्या किस टाइप का होगा। जो 30 नंबर का अंक विभाजन है वो क्या होगा। 2 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे जब आपका प्रयोग होगा जनवरी में, 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जब आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, तो 2 प्रैक्टिकल आपको वहाँ पर करके दिखाना होगा, जिसमें 8-8 16 नंबर का वो रहेगा। और आपका जो रिकॉर्ड बनाएंगे आप लोग, जो कॉपी बनाएंगे, उसमें जो रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क जो आप लोग करेंगे वो 3 नंबर का रहेगा। और आप लोग जो वाइवा दिलाएंगे, आपका एक्सटर्नल जो आपसे वाइवा पूछेगा उसका 5 नंबर रहेगा। तो टोटल 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल है। आप इसका कुछ टिप यहाँ पर प्रायोगिक कार्य का
ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। और क्या क्या प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल क्या क्या है, आपको इस साल क्या क्या प्रैक्टिकल करना है, ये भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये देखिएगा, आपको प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, खंड अ और खंड ब दो भाग में आपका प्रैक्टिकल बटा हुआ है। ये देख लीजिए, खंड अ में 8 है और यहाँ पर जो क्रियाकलाप है वो भी क्या क्या क्रियाकलाप आप स्कूल में करोगे वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। उसी प्रकार से खंड ब में भी 8 है और यहाँ पर भी क्रियाकलाप आपको नज़र आएगा। ये देख लीजिएगा। और टोटल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 2 खंड हैं और प्रत्येक खंड में से 6 प्रयोग आपको करना ही है। 2 खंड है, आपको देख लीजिए। ये खंड ब है, 8 प्रैक्टिकल इसमें है और एक खंड आ है, 8 प्रैक्टिकल इसमें है। इन दोनों खंडों में से 6 प्रैक्टिकल आपको करना ही है। मतलब आपके रिकॉर्ड में 12 प्रैक्टिकल होनी ही चाहिए, तभी आपको रिकॉर्ड के नंबर मिल पाएंगे। तो ये टोटल साल भरे का जो कार्य योजना है वो यहाँ पर है। तो बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। कोई चर्चा करनी हो तो ज़रूर आप बताइएगा। निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा तैयारी करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इसका लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अन्य सब्जेक्ट की जानकारी इसी प्रकार से आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ यदि आपको लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।